मेरे पैर में कई दिनों ते हो रहा दर्द। मेरे पैर में सीढ़ी चढ़ते हुए मोच हैगी थी और सोच रही थी कि थोड़ा आराम कर लूँ, पर गृहणियों के पास आराम करने का टाइम कहाँ। घर पर इतने सारे बिखरे काम देख कर 1 मिनट के वास्ता भी दिल नहीं करता बैठने का। राधा स्वामी जी, आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट मेहनत में। आज की वीडियो की शुरुआत एक ऐसी छोटी सी बात जिसने मेरा दिल छू लिया। आज मेरे पैर में चोट लगी थी, चलने में भी दर्द हो रहा था। सवेरी मेरी बेटी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन कर तैयार हुई, लेकिन स्कूल में जाने से पहला उसने चुपचाप झाड़ू उठाई और मेरी थोड़ी सी मदद कर गई। और उस पल मनु लगा कि माँ की तकलीफ सबसे पहला उसके बच्चों को समझ में आवाया। शायद कई दिनों ते पैर में चोट होने की वजह से काम भी थोड़े मुश्किल हो रहे थे करने। लेकिन मैं एक बात दिल से कहना चाहूँगी कि इस टाइम मेरी सासू माँ ने भी मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मैनू बार बार कहा कि ज़्यादा चला ना, आराम कर जितना हो सकाया। सच कहूँ, ऐसे टाइम में जब घर का कोई सदस्य आपका दर्द समझ ले तो आपकी आधी तकलीफ कम हो जा भाई। मैं अपनी सासू माँ की इस मदद वास्ता दिल की बहुत आभारी हूँ। हम अक्सर सास बहू के रिश्ते की सिर्फ बुरी बातें ही सुना है, लेकिन हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। जहाँ प्यार समझ और एक दूसरे का साथ हो, वहाँ घर में सच में बहुत अच्छा लगाया। और फिर इसके बाद छोटे से बैग में मैंने अपने बेटे के खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया था। मेरा बेटा हॉस्टल में रहा आया, तो फिर मम्मी मेरे बेटे का ये सामान छोटा सा थैला था जो उसने बोला था हॉस्टल में, उसका सामान दे कर आई। मेरी चोट ते, मेरी तकलीफ ते मेरे मन में एक बात आई, क्या हर गृहिणी की ज़िंदगी में कुछ इस तरह हुआ, अभी दर्द हो रहा, थकान हो रही या मन बिल्कुल नहीं कर रहा, फिर भी घर की जिम्मेदारी हमारा इंतज़ार कर दी रहा है। आज इसी दिल की बात आपसे साझा करना चाहूँ। अगर आप भी एक गृहिणी हैं तो आज की बात आपके दिल ਨੂੰ छू जाएगी, क्योंकि आज मैं अपनी नहीं, हम सबके साथ होने वाली कहानी के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे तो पैर में चोट की वजह से आराम करने ਨੂੰ बोल रहे थे घर के, पर भाई अपने आप भी दिखाया कि घर में चढ़ाई लग रही है, बहुत काम बिखरा पड़ा है। अगर थोड़ी बहुत ही राहत पैर में आ गई है तो सारा इतना बिखरा काम सारा समेटना था जो कई दिनों से इस आंगन में लगे हुए थे मिस्त्री। तो यहाँ बहुत सारा रेता मिट्टी बहुत ज़्यादा बिखर गया था। सारा सामान उन्होंने एक साइड में लगा दिया था, सब उल्ट पुल्ट बिखर रहा था। और इस साइड कई दिन लगे रहे तो हम आ भी नहीं सके। पौधे गमले में बहुत बड़े बड़े हो गए थे, कचरा कबाड़ भी बहुत हो गया था। बस वही थोड़ा बहुत आज देखा कि ऐसे तो कई दिनों तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मन्ना सोचा चलो थोड़ा थोड़ा कर लूँ, दर्द के साथ साथ धीरे धीरे आंगन भी साफ हो जाएगा। सामान अपनी जगह रखा और जितना बन पड़ा उतना काम कराया। काम करते करते मेरे मन में एक बात आई, शायद हर गृहिणी की कहानी कुछ ऐसी ही हो आया। शरीर कहा आया कि आज आराम कर, लेकिन जिम्मेदारियां कहाँ आया पहला काम कर। हम अक्सर अपनी तकलीफां ਨੂੰ पिछा रखते हैं, कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि हमनू लगाया कि अगर हम रुक गए तो घर के काम कौन करागा। लेकिन सच तो यो आ कि गृहिणी पत्थर नहीं होंगी, उसनू भी दर्द हो आया, उसनू भी थकान हो आया। बस हर बार अपने परिवार की मुस्कान वास्ता अपनी तकलीफ छुपा लिया। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर आप भी एक गृहिणी हैं तो जान लो आप अकेली नहीं हैं। अगर आपके घर माँ पत्नी बहन या कोई भी गृहिणी है तो आज उनसे सिर्फ इतना पूछ लियो कि आप ठीक हैं। कई बार यही 4 शब्द पूरे दिन की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अगर आप ऐसा कराएं तो गृहिणी अपनी तकलीफ हमेशा अपने दर्द छुपा लिया, पर अपने घर नू बिखरा नहीं देख पाती आ। मेरे साथ भी ऐसा हो या सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, तो अपने आप बंदे के अंदर हौसला, अपने आप हिम्मत आ जाया कि सब इतना कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मैं भी धीरे धीरे हिम्मत मिली तो कर सकूँ। मनु पता है मेरी तरह बहुत सी गृहिणियाँ हैं जो बुखार में, शरीर के दर्द मार, जिस तरह उनका कभी मन भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी, फिर भी घर के सारे काम कर आया। क्योंकि मन लगा भाई अगर हम रुक गए तो हमारे घर के काम कौन करागा। ये चीज़ मन भी दिखाया हर गृहिणी नू। आज मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि गृहिणी की असली ताकत यो नहीं है कि वह कितना काम कर ले या, बल्कि यो हुआ कि हर मुश्किल के बाद भी वह अपने परिवार के चेहरे पर बस मुस्कान देखना चाहया, और यही उसकी सबसे बड़ी खुशी हुआ।
हम अक्सर सोचा है कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े तोहफिया में दिखा, लेकिन सच तो यो आ कि प्यार तो जद भी दिखा जद कोई बिना कहीं आपका हाल पूछ लिया और आपके बीमारी में या फिर आपके मुश्किल टाइम में आपके साथ रहा या आपका ख्याल रखा या। मेरे प्यार दर्द में मेरे परिवार ने, मेरी बेटी ने, सासू माँ ने, घर में सब ने मेरा बहुत ख्याल रखा या। उसके बाद भी मेरे पैर में दर्द था, उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत फिर भी थी कि सब मेरा इतना कर रहे हैं तो अपने आप ही दुख दे पैर में भी भाई हिम्मत आ जाया। तो अपनी गृहणियों का सब इस तरह ही प्यार देहे करो, ध्यान रखे करो, तो ऑटोमेटिक उनके अंदर ऊर्जा आवाया। यो बात मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ। जिंदगी में पैसे कमाना जरूरी है, पर घर में अपनापन कमाना उससे भी ज़्यादा जरूरी हुआ। जिस घर में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें मुश्किलें फिर वहाँ ज़्यादा देर नहीं टिक पांदियाँ। आज मैं अपने दर्द से ज़्यादा उस अपनापन का महसूस कर रही हूँ जो मन्नू अपने परिवार पते मिल आया। और मैं दुआ करूँगी कि हर गृहिणी के ऐसा साथ मिला, हर गृहिणी नू, क्योंकि जब परिवार साथ खड़े हो तो कोई भी दर्द तकलीफ मन नू छोटे और हल्के लगन लग जाया। मेरे पैर की एक छोटी सी चोट ने मेरे को यही सिखाया कि जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत एक दूसरे का साथ। अगर परिवार में प्यार, सम्मान और एक दूसरे की परवाह तो मुश्किल ते मुश्किल दिन भी आसान हो जाया। इस करके मैं आज भगवान ते यही प्रार्थना करूँगी हर घर में प्यार बना रहा, गृहिणी का सम्मान मिले, हर परिवार में एक दूसरे की ताकत बने रहा। अगर आपने मेरी बातें दिल ते जुड़ी हो तो ये वीडियो जरूर शेयर करियो ताकि यह संदेश हर घर तक पहुँचा। राधा स्वामी जी एक बार फिर से आप सभी को आज